वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए कल हमने 15 क्वेश्चन कराए थे, आज फिर 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके बाद इस चैप्टर का कोई अगला कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप जितने भी क्वेश्चन ये 15 देखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, उनको अपने याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन फंसेंगे, ये क्वेश्चन आने हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के आरंभ में होता है, जून के आरंभ में होता है, जुलाई के आरंभ होता है, अगस्त के आरंभ में होता है। तो याद रखिएगा, भारत में मानसून का आगमन जून के आरंभ में होता है। कब होता है? जून के आरंभ में होता है, ठीक है? देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? निम्नलिखित में से भारत की में शीत ऋतु की विशेषता है, ठीक है? गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन गर्म रातें। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसका जवाब आपको देना है। तो बताइए क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, शीत ऋतु भाई ठंड का समय है, तो ठंड में ठंडा दिन और ठंडी रात दोनों रहेंगी। और क्या देखने को मिलेगा? तो और सुन लीजिए क्या देखने को मिलेगा। तो जो शीत ऋतु होती है हमारे भारत में नवंबर से फरवरी तक रहती है। कब तक रहती है? तो नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु देखने को आपको हमारे भारत में मिलेगा, ठीक है? चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा हूं, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? बताइए भाई, किन पवनों के कारण, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। तो याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है? या दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण। किसके कारण? तो दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण। दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण हमारे यहाँ क्या होती है, क्या होती है? मालाबार तट पर वर्षा होती है, ठीक है? देखिए अब सुन लीजिए, जब ये विषुवत गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरती हैं, ठीक है? विषुवत गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरती हैं तो अपने साथ क्या लेकर आती हैं? बहुत अधिक नमी लेकर आती हैं। कौन सी? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब विषुवत पर से गुजरती हैं गर्म धाराओं पर से, तो ये अपने साथ बहुत अधिक नमी लाती हैं और विषुवत रेखा से गुजरने के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर क्या कर जाती हैं? गमन कर जाती हैं। इन्हीं कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। अब कह रहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो हिंद महासागर में दक्षिण पूर्व से बहने वाली इन हवाओं के दिशा भूमध्य रेखा को पार करने के बाद बदल जाती है, ठीक है? फिर से सुनिएगा, हिंद महासागर में दक्षिण पूर्व से बहने वाली इन हवाओं की दिशा, दक्षिण पूर्व से बहने वाली इन हवाओं की दिशा, ठीक है, भूमध्य रेखा को पार करने के बाद बदल जाती है और वह दक्षिण पश्चिम की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर चलते हैं, ठीक है? कह रहा है एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं को कहते हैं। कह रहा है कि एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं को कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि ऊपरी वायु परिसंचरण, व्यापारिक पवनें, पूर्वी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, जेट धाराएं। क्या कहते हैं? क्या 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 क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है? फिर से सुन लीजिएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ऊपरी वायु परिसंचरण, व्यापारिक पवनें, ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक, और कह रहा है जेट धाराएं। क्या कह रहा है? जेट धाराएं, ठीक है?
तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, बताइए भाई। ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए, ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। देखिए इसमें सही कौन सा होगा, जेट जेट धाराएं क्या हो जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। जेट धाराएं आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब जेट धाराओं के बारे में सुन लीजिए कि जेट स्ट्रीम या जेट धारा जो भी होता है वायुमंडल में तेज से यानी तेजी से बहने वाली और घूमने वाली, ठीक है, किसमें घूमती है, तो धाराओं में घूमने वाली एक हवा होती है। क्या होती है, धाराओं में घूमने वाली एक हवा होती है। यह मुख्य रूप से क्षोभ मंडल के ऊपरी परत यानी सप्ताव मंडल के बहुत, ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली नलिकाकार और संकरी होती है। याद रखिएगा, कोई पूछ ले कि धाराओं का विशेषता कैसा होता है, तो संकरी पवन प्रवाह में होती है। ठीक है, और ये वायु को क्या करती हैं, प्रणाली को कहते हैं। ठीक है, यानी संकरी वायु प्रणाली को जेट धाराएं कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेट धाराएं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का असली मजा, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेट धाराओं की गति क्रमशः गर्मी व सर्दी में होती है। जेट धाराओं की गति क्रमशः गर्मी तथा सर्दी में होती है। बताइए कितनी होती है, कब होती है जेट धाराओं की स्पीड, ठीक है, गति गर्मी तथा सर्दी में। 110 किलोमीटर गर्मी में और 180 किलोमीटर सर्दी में। 105 किलोमीटर गर्मी में, 180 किलोमीटर सर्दी में। ठीक है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा गर्मी में, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर गर्मी में और 190 किलोमीटर प्रति घंटा क्या भाई, तो कह रहा है कि सर्दी में। तो बताइए इसकी स्पीड कब और कैसी होती है, बताइए। जेट धाराओं की स्पीड किसकी बात कर रहा है, तो जेट धाराओं की गति की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए बताइए भाई, जेट धाराओं की गति की चर्चा हो रही है। जेट धाराओं की गति, बताइए भाई क्या होगा, जेट धाराओं की गति कैसी होगी, गर्मी तथा सर्दी में कैसी होगी। तो याद रखिएगा कि जेट धाराओं की दिशा जो होती है, या कहा जाए सॉरी गति जो होती है, क्रमशः गर्मी में 110 किलोमीटर पर घंटा और जबकि सर्दी में 180 किलोमीटर पर घंटा होता है। क्या होता है, 180 किलोमीटर पर घंटा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बातों को समझिएगा। इतना ही आपको, अगर आप इतना ही चर्चा कर लेते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं, तो आपकी तैयारी समझिए इनफ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं, बताइए भाई। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं, तो कह रहा है कि वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, वह शुष्क समय, पहला कह रहा है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा होती है, वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, वह शुष्क समय जिसमें वर्षा कम होती है, या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा भाई, विराम का मतलब क्या होना चाहिए, विराम का मतलब ये होना चाहिए कि जिसमें वर्षा नहीं होती है। तो वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, ये है मानसून विराम। ठीक है, क्या है, मानसून विराम है, आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो मानसून विराम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं फिर चर्चा करते हैं। चर्चा क्या है भाई, कह रहा है कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। ठीक है, कह रहा भारत में वर्षा अक्सर, कहा जाए कि अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। तो याद रखिएगा, वो पूछ रहा है कि जून से सितंबर, जून से जुलाई, मई से अगस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किन महीनों में अधिकतर वर्षा देखने को मिलती है। तो आपको भी पता है कि जून में ही मानसून आता है और ये बारिश सितंबर तक होती है। कब तक होती है, तो सितंबर तक ये वर्षा देखने को मिलती है। तो जून से सितंबर तक ये वर्षा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, कह रहा तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। इन पवनों के कारण तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। ठीक है, कह रहा है कि मतलब
ये इन नहीं, मतलब इसका समझिए कि पवनों के कारण वर्षा होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये पवन समुद्री से स्थल की ओर बहती हैं, मतलब जो पवन है ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, अपने साथ आर्द्रता लाती हैं, उपरोक्त सभी। ये सिर्फ कह रहा है, इन का मतलब न समझिएगा, यहाँ इन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि पवनों के कारण तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, अपने साथ आर्द्रता लाती हैं, ये चीज कह रहा है, ठीक है। और मैं इसका अभी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए कह रहा है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है, शीत ऋतु में। तो सर्दियों के समय देश भर में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती हैं। अभी इसमें बोला ना कि पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, क्या बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, ठीक है, समुद्र से स्थल की तरफ बहती हैं। और क्या लाती हैं, तो अपने साथ क्या लाती हैं, देखिए कह रहे हैं कि समुद्र की ओर बहती हैं, मैंने कहा ना पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादातर इन शुष्क मौसम में होता है। तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों के कारण होता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा सर्वाधिक प्रभावित दो स्थान। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा सर्वाधिक प्रभावित दो स्थान, मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से, बंगाल की खाड़ी की मानसून की वजह से दो स्थान जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनका नाम बताइए। तो कह रहा है कि कोलकाता मेघालय, शिलांग कोलकाता, चेरापूंजी मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कोलकाता और शिलांग जो हो जाएंगे वो सही आंसर होंगे। कौन सा सही आंसर होगा, तो कोलकाता और शिलांग हो जाएगा। आइए चलते हैं। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। फिर से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन जिनको न समझ में आए ध्यान से सुनिएगा। वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। बताइए भाई, तो अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है जो वर्षा ऋतु को शीत ऋतु में बदलना शुरू करता है। नवंबर एवं दिसंबर का महीना होता है। अगस्त एवं सितंबर का महीना होता है। सितंबर एवं अक्टूबर का महीना होता है। तो बताइए कौन सा ऐसा मौसम है जो क्या करता है कि वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का क्या होता है, काल होता है। वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, ठीक है। बताइए भाई, बताइए वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल, बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, बताइएगा। तो अक्टूबर एवं नवंबर का महीना, नवंबर एवं दिसंबर का महीना, अगस्त एवं सितंबर का महीना, सितंबर एवं अक्टूबर का महीना। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगते होंगे, लग रहा है कि बहुत आम है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े से घुमाकर आपको फंसा दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार देखिए, ठीक है। मेरा निवेदन है आप सभी से कि ऐसे क्वेश्चन को बार बार देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो मिलेगा अक्टूबर एवं नवंबर का महीना, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सितंबर की शुरुआत तक भारत के राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। सितंबर की शुरुआत तक भारत के राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। बताइए भाई, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिमी, बताइए किस वजह से होती है, बताइएगा। तो याद रखिएगा कि सितंबर की शुरुआत तक भारत में, ठीक है, के राज्यों में मानसून की वापसी हो जाती है, मतलब मानसून वापिस हो जाता है, चला जाता है। वो किन पवनों की वजह से, तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम पवनों की वजह से ये वापिस हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, ठीक है, क्या हो जाता है, वापिस हो जाता है। क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ये क्या हो जाता है, वापिस हो जाता है, ठीक है।
ओहो, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। दक्षिण पश्चिम की वजह से नहीं, दक्षिण पश्चिम की नहीं, उत्तर पश्चिम की वजह से क्या हो जाता है, इसकी शुरुआत हो जाती है। उत्तर पश्चिमी की वजह से, किसकी वजह से, तो उत्तर पश्चिमी की वजह से क्या हो जाता है, इसकी शुरुआत हो जाती है। किसकी वजह से, तो उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम की वजह से इनकी शुरुआत हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है। आम्र वर्षा में सामान्य है, आम वर्षा में सामान्य है, ठीक है, आम वर्षा सामान्यतः कहाँ देखने को मिलेगी, ये पूछ रहा है। आम वर्षा सामान्यतः कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, उसे मिसटाइप हो गया है। तो आम वर्षा सामान्यतः कहाँ देखने को मिलती है, तो उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा आम वर्षा जो कहा जाता है उसे केरल में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, तो केरल में। आपको केरल में आम्र वर्षा की बात चलेगी। अब देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है। भारत के किस भाग में, ठीक है, में किस भाग में ग्रीष्म ऋतु का पहला मानसून प्राप्त होता है, बताइए भाई। मतलब पहला मानसून ग्रीष्म ऋतु में किस भाग में प्राप्त होता है, बताइएगा, बताइए भाई। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है, बताइए भाई। हिमालय, मेघालय का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। याद रखिएगा हिमालय तो कभी नहीं होगा, पर मेघालय का पठार भी नहीं होगा। दो चीजें, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, बताइए भाई। तो याद रखिएगा भाई, आपको साफ साफ देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट में पहला मानसून देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब देखिए 29 क्या कहता है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, कह रहा है। देखिए अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, बताइए भाई। तो भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। बताइए भाई, अक्टूबर में गर्म वर्षा या कहा जाए गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, बताइए भाई। किस वजह से वो अक्टूबर में होता है, बताइए, बताइएगा। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए भाई। इसका सही आंसर क्या होगा, फिर से प्रश्न सुनिएगा। अक्टूबर में गर्मी का, ठीक है, प्रमुख कारण क्या है, अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, ठीक है, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं, गर्म या शुष्क मौसम, ठीक है, बताइएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर होगा कि उच्च आर्द्रता के साथ संबंध यानी उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, ठीक है, 30 कह रहा है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। मैंने इसमें पहले ही चर्चा कर चुका हूं, अब ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को बेल आइकन दबाइए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे क्वेश्चन ला सकूं, आपके क्वेश्चन आपकी एग्जाम की अच्छी तैयारी करा सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए कल हमने 15 क्वेश्चन कराए थे, आज फिर 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके बाद इस चैप्टर का कोई अगला कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप जितने भी क्वेश्चन ये 15 देखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा
उनको अपने याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसेंगे, ये क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के आरंभ में होता है, जून के आरंभ में होता है, जुलाई के आरंभ होता है, अगस्त के आरंभ में होता है। तो याद रखिएगा, भारत में मानसून का आगमन जून के आरंभ में होता है। कब होता है? जून के आरंभ में होता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? निम्नलिखित में से भारत की में शीत ऋतु की विशेषता है, ठीक है। गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन गर्म रातें। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसका जवाब आपको देना है। तो बताइए क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, शीत ऋतु भाई ठंड का समय है, तो ठंड में ठंडा दिन और ठंडी रात दोनों रहेंगी। और क्या देखने को मिलेगा? तो और सुन लीजिए क्या देखने को मिलेगा। तो जो शीत ऋतु होती है हमारे भारत में नवंबर से फरवरी तक रहती है। कब तक रहती है? तो नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु देखने को आपको हमारे भारत में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा हूं, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? बताइए भाई, किन पवनों के कारण, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। तो याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है, या दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण। किसके कारण? तो दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण, दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण हमारे यहाँ क्या होती है, क्या होती है? मालाबार तट पर वर्षा होती है, ठीक है। देखिए अब सुन लीजिए, जब ये विषुवत गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरती हैं, ठीक है, विषुवत गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरती हैं, तो अपने साथ क्या लेके आती हैं? बहुत अधिक नमी लेकर आती हैं। कौन सी? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब विषुवत पर से गुजरती हैं गर्म धाराओं पर से, तो ये अपने साथ बहुत अधिक नमी लाती हैं और विषुवत रेखा से गुजरने के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर क्या कर जाती हैं? गमन कर जाती हैं। इन्हीं कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। अब कह रहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो हिंद महासागर में दक्षिण पूर्व से बहने वाली इन हवाओं के दिशा भूमध्य रेखा को पार करने के बाद बदल जाती है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, हिंद महासागर में दक्षिण पूर्व से बहने वाली इन हवाओं की दिशा, दक्षिण पूर्व से बहने वाली इन हवाओं की दिशा, ठीक है, भूमध्य रेखा को पार करने के बाद बदल जाती है और वह दक्षिण पश्चिम की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर चलते हैं, ठीक है। कह रहा है एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं को कहते हैं। कह रहा है कि एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं को कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि ऊपरी वायु परिसंचरण, व्यापारिक पवनें, पूर्वी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, जेट धाराएं। क्या कहते हैं? क्या 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 क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है? फिर से सुन लीजिएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ऊपरी वायु परिसंचरण, व्यापारिक पवनें, ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक, और कह रहा है जेट धाराएं। क्या कह रहा है? जेट धाराएं, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? बताइए भाई, ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। देखिए इसमें सही कौन सा होगा? जेट धाराएं क्या हो जाएंगी आपकी? क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। जेट धाराएं आपकी क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी, ठीक है।
ठीक है। अब जेट धाराओं के बारे में सुन लीजिए कि जेट स्ट्रीम या जेट धारा जो भी होता है वायुमंडल में तेज से यानी तेजी से बहने वाली और घूमने वाली, ठीक है, किसमें घूमती है तो धाराओं में घूमने वाली एक हवा होती है। क्या होती है? धाराओं में घूमने वाली एक हवा होती है। यह मुख्य रूप से क्षोभ मंडल के ऊपरी परत यानी सप्ताव मंडल के बहुत, ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली नलिकाकार और संकरी होती है। याद रखिएगा, कोई पूछ ले कि धाराओं का विशेषता कैसा होता है तो संकरी पवन प्रवाह में होती है, ठीक है। और ये वायु को क्या करती हैं? प्रणाली को कहते हैं, ठीक है, यानी संकरी वायु प्रणाली को जेट धाराएं कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेट धाराएं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का असली मजा, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेट धाराओं की गति क्रमशः गर्मी व सर्दी में होती है। जेट धाराओं की गति क्रमशः गर्मी तथा सर्दी में होती है। बताइए कितनी होती है, कब होती है जेट धाराओं की स्पीड, ठीक है, गति गर्मी तथा सर्दी में? 110 किलोमीटर गर्मी में और 180 किलोमीटर सर्दी में। 105 किलोमीटर गर्मी में, 180 किलोमीटर सर्दी में, ठीक है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा गर्मी में, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर गर्मी में और 190 किलोमीटर प्रति घंटा क्या भाई? तो कह रहा है कि सर्दी में। तो बताइए इसकी स्पीड कब और कैसी होती है? बताइए जेट धाराओं की स्पीड किसकी बात कर रहा है? तो जेट धाराओं की गति की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बताइए भाई, जेट धाराओं की गति की चर्चा हो रही है। जेट धाराओं की गति, बताइए भाई क्या होगा? जेट धाराओं की गति कैसी होगी? गर्मी तथा सर्दी में कैसी होगी? तो याद रखिएगा कि जेट धाराओं की दिशा जो होती है या कहा जाए गति जो होती है क्रमशः गर्मी में 110 किलोमीटर पर घंटा और जबकि सर्दी में 180 किलोमीटर पर घंटा होता है। क्या होता है? 180 किलोमीटर पर घंटा होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, बातों को समझिएगा। इतना ही आपको, अगर आप इतना ही चर्चा कर लेते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी समझिए इनफ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? बताइए भाई, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है कि वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, ठीक है, वह शुष्क समय, पहला कह रहा है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा होती है, वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, वह शुष्क समय जिसमें वर्षा कम होती है या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा भाई, विराम का मतलब क्या होना चाहिए? विराम का मतलब ये होना चाहिए कि जिसमें वर्षा नहीं होती है। तो वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, ये है मानसून विराम, ठीक है। क्या है? मानसून विराम है, आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तो मानसून विराम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, फिर चर्चा करते हैं। चर्चा क्या है भाई? कह रहा है कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, ठीक है। कह रहा भारत में वर्षा अक्सर, कहा जाए कि अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। तो याद रखिएगा, वो पूछ रहा है कि जून से सितंबर, जून से जुलाई, मई से अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किन महीनों में अधिकतर वर्षा देखने को मिलती है? तो आपको भी पता है कि जून में ही मानसून आता है और ये बारिश सितंबर तक होती है। कब तक होती है? तो सितंबर तक ये वर्षा देखने को मिलती है। तो जून से सितंबर तक ये वर्षा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। कह रहा तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। इन पवनों के कारण तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, ठीक है। कह रहा है कि मतलब ये इन नहीं, मतलब इसका समझिए कि पवनों के कारण वर्षा होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये पवन समुद्री से स्थल की ओर बहती हैं, मतलब जो पवन है ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, अपने साथ आर्द्रता लाती हैं, उपरोक्त सभी। ये सिर्फ कह रहा है, इन का मतलब न समझिएगा, यहाँ इन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि पवनों के कारण तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, अपने साथ आर्द्रता लाती हैं, ये चीज कह रहा है, ठीक है। और मैं इसका अभी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए कह रहा है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है, शीत ऋतु में। तो सर्दियों के समय देश भर में उत्तर पूर्वी व्यापारिक
पवनें समुद्र की ओर बहती हैं। अभी इसमें बोला ना कि पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। क्या बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, समुद्र से स्थल की तरफ बहती हैं। और क्या लाती हैं? तो अपने साथ क्या लाती हैं? देखिए कह रहे हैं कि समुद्र की ओर बहती हैं। मैंने कहा ना पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादातर इन शुष्क मौसम में होता है। तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों के कारण होता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा सर्वाधिक प्रभावित दो स्थान। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा सर्वाधिक प्रभावित दो स्थान, मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से, बंगाल की खाड़ी की मानसून की वजह से दो स्थान जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनका नाम बताइए। तो कह रहा है कि कोलकाता मेघालय, शिलांग कोलकाता, चेरापूंजी मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कोलकाता और शिलांग जो हो जाएंगे वो सही आंसर होंगे। कौन सा सही आंसर होगा? तो कोलकाता और शिलांग हो जाएगा। आइए चलते हैं। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। फिर से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन जिनको न समझ में आए ध्यान से सुनिएगा। वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। बताइए भाई। तो अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है जो वर्षा ऋतु को शीत ऋतु में बदलना शुरू करता है। नवंबर एवं दिसंबर का महीना होता है। अगस्त एवं सितंबर का महीना होता है। सितंबर एवं अक्टूबर का महीना होता है। तो बताइए कौन सा ऐसा मौसम है जो क्या करता है कि वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का क्या होता है? काल होता है। वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। ठीक है, बताइए भाई, बताइए वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, बताइएगा। तो अक्टूबर एवं नवंबर का महीना, नवंबर एवं दिसंबर का महीना, अगस्त एवं सितंबर का महीना, सितंबर एवं अक्टूबर का महीना। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगते होंगे, लग रहा है कि बहुत आम है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े से घुमाकर आपको फंसा दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार देखिए। ठीक है, मेरा निवेदन है आप सभी से कि ऐसे क्वेश्चन को बार बार देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो मिलेगा अक्टूबर एवं नवंबर का महीना, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सितंबर की शुरुआत तक भारत के राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। सितंबर की शुरुआत तक भारत के राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। बताइए भाई, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिमी, बताइए किस वजह से होती है, बताइएगा। तो याद रखिएगा कि सितंबर की शुरुआत तक भारत में, ठीक है, के राज्यों में मानसून की वापसी हो जाती है, मतलब मानसून वापिस हो जाता है, चला जाता है। वो किन पवनों की वजह से? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम की वजह से क्या हो जाता है? इसकी शुरुआत हो जाती है उत्तर पश्चिमी की वजह से। किसकी वजह से? तो उत्तर पश्चिमी की वजह से क्या हो जाता है? इसकी शुरुआत हो जाती है। किसकी वजह से? तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम की वजह से इनकी शुरुआत हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका है। आम्र वर्षा में सामान्य है, आम वर्षा में सामान्य है। ठीक है, आम वर्षा सामान्यतः कहाँ देखने को मिलेगी, ये पूछ रहा है। आम वर्षा सामान्यतः कहाँ देखने को मिलेगी? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, उसे मिसटाइप हो गया है। तो आम वर्षा सामान्यतः कहाँ देखने को मिलती है? तो उत्तर प्रदेश,
केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा आम वर्षा जो कहा जाता है उसे केरल में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तो केरल में। आपको केरल में आम वर्षा की बात चलेगी। अब देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है? भारत के किस भाग में, ठीक है, में किस भाग में ग्रीष्म ऋतु का पहला मानसून प्राप्त होता है? बताइए भाई, मतलब पहला मानसून ग्रीष्म ऋतु में किस भाग में प्राप्त होता है? बताइएगा, बताइए भाई। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है? बताइए भाई। हिमालय, मेघालय का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। याद रखिएगा, हिमालय तो कभी नहीं होगा, पर मेघालय का पठार भी नहीं होगा। दो चीजें, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। बताइए भाई। तो याद रखिएगा भाई, आपको साफ साफ देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट में पहला मानसून देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब देखिए 29 क्या कहता है? अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, कह रहा है, देखिए अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? बताइए भाई। तो भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। बताइए भाई, अक्टूबर में गर्म वर्षा या कहा जाए गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, बताइए भाई, किस वजह से वो अक्टूबर में होता है? बताइए, बताइएगा। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? फिर से प्रश्न सुनिएगा। अक्टूबर में गर्मी का, ठीक है, प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, ठीक है, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं, गर्म या शुष्क मौसम। ठीक है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर होगा कि उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, यानी उच्च तापमान। ठीक है, उच्च तापमान। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। ठीक है, 30 कह रहा है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? मैंने इसमें पहले ही चर्चा कर चुका हूं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को बेल आइकन दबाइए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे क्वेश्चन ला सकूं, आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी करा सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।